आगे आते हैं केस लॉ नंबर 11। वुड एन एसएससी बी इंटाइटल, केस लॉ नंबर 11 है कैपिटल गेन का, ढंग से सुनेंगे। वुड एन एसएससी बी इंटाइटल टू एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, ओके, डिडक्शन in respect of purchase of two flats adjacent to each other and having a common meeting point। एक एसएससी है, उसने अपना एक घर बेचा और नया घर खरीदा। नया घर कुछ इस तरह से खरीदा, उसने नई जगह पर एक घर खरीदा, एक फ्लैट दूसरा फ्लैट, दोनों फ्लैट एक दूसरे से सटे हुए हैं, दोनों फ्लैट एक दूसरे से सटे। भाई अब जरूरत बढ़ गई तो उसने बड़ा घर खरीद लिया, और बड़ा घर एक आदमी से नहीं मिला तो उसने दो सटे हुए घर खरीद लिए एक साथ। अब कहा गया ना उसको एग्जेम्पशन तो एक का मिलेगा, किसने बोला? डिपार्टमेंट ने। उसने कहा ना दोनों घर मेरे लिए सिंगल एसेट है, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है, तो हम तो भाई इसको एक ही मानेंगे, एसएससी ने बोला। जबकि डिपार्टमेंट बोल रहा नहीं, आपने दो अलग अलग घर खरीदे हैं, भले ही एक दूसरे से सटे हुए हैं, बीच में एक मोटी सी दीवार बनी हुई है। जबकि मैं कहता हूं नहीं भाई मैंने दो घर खरीदे हैं, मोटी दीवार होने से क्या फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए तो ये कॉमन घर है, एक ही घर है। मैं बार बार अपनी दलील दे रहा हूं, डिपार्टमेंट बार बार उस दलील को ठुकरा दे रहा है। तो अब करें तो करें क्या? कोर्ट का डिसीजन आया कि अगर जब एसएससी कहता है कि भाई ये कॉमन हाउस की तरह यूज होगा, एक सिंगल यूनिट की तरह यूज होगा, तो उसको दोनों पर बेनिफिट मिलेगा। इसको हम सिंगल हाउस मानेंगे, जब एसएससी कर रहा है वो सिंगल हाउस की तरह यूज करेगा इसको, तो इसको हम सिंगल हाउस की तरह ट्रीट करेंगे। नाउ ही इज वेरी मच एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54 ऑन अ कंप्लीट हाउस, बट द हाउसेज मस्ट बी इन एडजेसेंट फॉर्म, मतलब सटे हुए होने चाहिए, ये नहीं थोड़ी दूर दो घर छोड़ करके वो दो घर माने जाएंगे, सटे हुए होने चाहिए। अब चूंकि इसने घर खरीदा था मिस्टर वाई से, ये वाला भी मिस्टर वाई से ये वाला भी, कोर्ट केस हो गया फाइनल। बाद में एक प्रॉब्लम आई, एक बंदे ने दो घर खरीदे, मिस्टर वाई से ये वाला और जेड का ये, यानी दो अलग अलग मालिकों से खरीदा गया, दोनों सटे हुए घर हैं, तो क्या तब भी इसको हम एक घर मानेंगे? कहा गया बिल्कुल, तब भी आपको डिसइंटाइटल नहीं किया जाएगा इस सेक्शन में बेनिफिट लेने से। देखा जाए क्या है, इसके नीचे नोट भी मैंने दे रखा है, अलग अलग नोट इनके बारे में बात करेगा। आंध्र प्रदेश का केस है सैयद अली आदिल। द एसएससी इंडिविजुअल हैड इनहेरिटेड एन एंसेस्ट्रल हाउस प्रॉपर्टी विच इज सोल्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट ईयर। Out of the sale consideration, he purchased two adjacent residential flats. The SSC claimed exemption under section 54 in respect of investment in both the residential units in view of the decision of the Karnataka High Court in CIT versus TK, wherein investment two adjacent flats were considered eligible for exemption under section 54. The Andhra Pradesh High Court, on the basis of the above ruling of the Karnataka High Court, held that in this case the SSC was entitled to investment in both the flats purchased by him, since they were adjacent to each other and had a common meeting point, thus making it a single residential unit. Note: चूंकि अब एक ही से खरीदा था, मिस्टर वाई से खरीदा था, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है, नोट में देखते हैं। सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F have been amended by the Finance Act. ओके, इस रूलिंग को किनारे करने के लिए कुछ अमेंडमेंट आया, लोचा आया 2014 to clarify that the exemption available thereunder would be in respect of investment in one residential house in India. In this case, as well as in Anand Basappa case, the SSC had invested in two adjacent flats and necessary modification was effected. उसने दो एडजेसेंट के क्या नाम था इसका, एसएससी का नाम क्या था, आनंद बसप्पा। उसने दो फ्लैट खरीदे और दोनों को उसने मिक्स कर दिया, बीच में से दीवार हटा दी, आने जाने का रास्ता बना दिया, उसने शो कर दिया कि भाई ये सिंगल यूनिट है। उस केस लॉ को मात देने के लिए भाई एक कानून बनाया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया। तो अब इसने कहा नहीं, दो नहीं है, इसको बीच में से अगर दीवार हटा दी जाए अब तो एक हो गया। हाँ भाई बिल्कुल एक हो गया। सो दैट द फ्लैट कैन बी यूज्ड एज अ सिंगल रेजिडेंस, the respective high court had held that the SSC were entitled to exemption under section 54 in respect of investment in both the flats. Still, even though कानून बन गया है तो भी both these two flats,
since they were intended to be used as a single residence and necessary modification had also been effected so that the two flats located side by side can be used as a single residence. It appears that even after the amendment by the 2014, the above ruling will continue to hold good since the restriction of regarding investment being made in one residential unit and not in the unit of a residential house. Clear है जी. केस लॉ नंबर 12 की बात करते हैं. केस लॉ नंबर 12. कैन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F बी डिनाइड. क्या सेक्शन 54F को हम डिनाई कर सकते हैं? 54F में क्या था? कुछ भी बेचो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदो, कहा गया. क्या इसको डिनाई कर सकते हैं? सोली ऑन द ग्राउंड दैट द न्यू रेजिडेंशियल हाउस इज परचेज्ड बाय द एसएससी एक्सक्लूसिवली इन द नेम ऑफ हिज वाइफ. कहाँ 54F में ऐसा लिखा है कि एसएससी को अपने नाम से एसेट खरीदनी है? अरे वो किसी दूसरे के नाम से एसेट नहीं खरीद रहा, बेनामी संपत्ति नहीं क्रिएट कर रहा, वो अपनी वाइफ के नाम से एसेट खरीद रहा है. खरीद सकता है, दिक्कत क्या है? लेकिन अगर फर्स्ट साइट में सोचा जाए, नहीं सर, अगर हम ना सेक्शन को एज सच मीन्स सेक्शन को एज सच पढ़े ना, तो हम लोग को लगता है ना एसएससी को अपने नाम से ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए. अपने नाम वाली बेची थी, अपने ही नाम से खरीदे ना, ऐसा कुछ नहीं है. दिमाग से निकाल देंगे बात. द एसएससी सोल्ड अ कैपिटल एसेट. कमल वहाल का केस है, 2013 दिल्ली हाई कोर्ट का है. द एसएससी सोल्ड अ कैपिटल एसेट एंड इन्वेस्टेड द सेल प्रोसीड इन परचेज ऑफ अ न्यू हाउस इन द नेम ऑफ हिज वाइफ. अपनी एसेट बेचा और अपने वाइफ के नाम से एसेट खरीद लिया. He claimed a deduction under section 54F in respect of the new residential house purchased by him in the name of his wife. उसने अपने पास डिडक्शन क्लेम किया, खरीदा वाइफ के नाम से क्लेम किया. However, the same was denied by the department on the ground that in order to avail the benefit under section 54F, the investment in the residential house should be made by the SSC in his own name. हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? द दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 54F अ न्यू, केवल 54F में एक्ट में लिखा है, अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस नीड नॉट नेसेसरीली बी परचेज बाय द एसएससी इन हिज ओन नेम. ऐसा कहां लिखा है कि एसएससी को अपने ही नाम से नया घर खरीदना है? नॉर इज इट नेसेसरी दैट देयर शुड बी परचेज एक्सक्लूसिवली इन हिज नेम. ठीक, द कोर्ट हैज हेल्ड दैट द एसएससी वाज एंटाइटल्ड फॉर 100% exemption under section 54F even though he is going to buy the assets in the name of his wife. In that case, it was further observed that section 54F doesn't require purchase of new residential house property in the name of the SSC himself. It only requires the SSC to purchase or construct a new residential house property. Further, it was observed that the SSC had not purchased the new house in the name of a stranger. किसी अजनबी के नाम से नहीं खरीदा, बेनामी नहीं है, और somebody who is unconnected with him, किसी ऐसे आदमी के नाम से नहीं खरीदा जो उससे कनेक्टेड नहीं है. उसने अपनी वाइफ के नाम से एसेट खरीदी है. But asset had been purchased, it is in the name of his wife. The entire investment for purchase of new residential house had come out to sale proceeds of the capital asset and was. छोड़ दो, ठीक, भले ही कि उसकी वाइफ ने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन ना दिया हो, तब भी उसके नाम से खरीदी गई एसेट पर उसको सेक्शन 54F का डिडक्शन मिलेगा, जरूर मिलेगा.